अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम सिंगल फेज़ कोई चीज़ अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसके हमने करंट, वोल्टेज और अगर पावर मालूम करनी हो बग़ैर उसको सप्लाई देने के, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको मैं फार्मूले के साथ आपको चेक करवाता हूँ अगर हमारे पास कोई भी सिंगल फेज़ चीज़ हो। तो जैसा कि अभी मेरे पास एक ये हीटर है। हीटर का तो आपको मालूम होगा, हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हीटर वगैरह या कोई भी सिंगल फेज चीज़ हो तो उसको हम सप्लाई देने के बगैर, वोल्टेज देने के बगैर उसका करंट और उसकी पावर कैसे मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूले के ज़रिए आपको मैं यहाँ चेक करवाता हूँ किस तरीके से चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको चेक करवाने लगा हूँ इसके ओहम, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मैं इसको मीटर के ज़रिए आपको मैं इसकी ओहम चेक करवाता हूँ। सिलेक्टर को दोस्तों मैंने ओम पे सेट किया हुआ है, तो अभी आपको मैं चेक करवाऊँगा इसकी जो कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं, इसकी ओम कितने आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं 79.4, यानी कि आप कह सकते हैं 80 के करीब करीब इसके ओम है। इसकी जो रेजिस्टेंस है दोस्तों उसको हम मज़ामत भी कहते हैं। तो वो हमारे पास 80 आ गई है। वो क्यों चेक की है मैंने आपको मैं बताने लगा हूँ। अगर हमने पावर मालूम करनी हो किसी चीज़ की तो उसका फार्मूला ये होता है P=VI, वोल्टेज ज़रब करंट। अभी हमारे पास पावर भी नहीं है और करंट भी नहीं है, सिर्फ हमें ये मालूम है कि इस सिंगल फेज चीज़ के वोल्टेज 220 होते हैं। हमारे पास सिर्फ 220 वोल्टेज हैं, ना तो हमारे पास करंट है और ना ही पावर है। तो दोस्तों हमारे पास एक और वैल्यू का होना ज़रूरी है, या तो करंट की वैल्यू हो या पावर की, तो ही हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके या करंट और पावर निकाल सकते हैं। सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है, वो 220 वोल्टेज है, तो उससे हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए फिर हम ये ओम का एक और फार्मूला होता है, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर R=V/I, यानी कि ओम बराबर होता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट के। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ओम चेक किए थे, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो कि हमारे पास 80 आए थे, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे R=V/I, 80=V/I। तो वोल्टेज तो हमें मालूम है 220 हमारे पास, और करंट अभी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो आई दोस्तों यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे, आई बाहर की साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय ओम, यानी कि 220 डिवाइड बाय 80 हो जाएगा। तो इसको हम अगर डिवाइड करें 220 को 80 पे, तो क्या वैल्यू आती है अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो 220 को दोस्तों हमने 80 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 272.75। ये हमारे पास करंट आ गई है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करने का मकसद यही था दोस्तों, हमारे पास अभी करंट निकल आई है। तो अभी ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, P=VI। हमारे पास वोल्टेज भी आ गए हैं 220 और करंट भी हमने निकाल लिए दूसरे फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो अब हम दोस्तों पावर की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, P=V/I। तो ये 220 मल्टीप्लाई अगर हमने जो करंट हमने निकाली है 2.75, अगर इसको हम 220 को 275 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ गए 605 वाट हमारे पास, यानी कि इसके जो हीटर था हमारे पास इसके वाटेज आ गए। यहाँ तक उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि पावर अगर हमने किसी सिंगल फेज चीज़ की निकालनी हो तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, P=VI वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो अगर हमारे पास आई नहीं होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, R=V/I। ओम हम चेक कर लेंगे किसी भी चीज़ के, ओम चेक करने के बाद फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए पहले करंट निकालेंगे। जब हमारे पास करंट और वोल्टेज दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हम P=VI वाला फार्मूला लगाकर पावर निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों हमने बगैर सप्लाई देने के फार्मूला इस्तेमाल करते हुए पावर निकाली है। अभी हम इसको सप्लाई देने के बाद भी पावर मालूम कर सकते हैं इसकी, वो कैसे आपको मैं चेक करवाने लगा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको सप्लाई देकर इसके करंट पहले चेक कर लें, तो करंट चेक करने के बाद फिर हम इसकी जो है वो पावर निकाल सकते हैं। तो ये वाला तरीक़ाकार भी अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसकी पावर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है दोस्तों, इसको सिंपल इसको 220 सप्लाई जो हम देते हैं सप्लाई दे लेनी है, और जैसे ही हम सप्लाई देने के बाद इसको ऑन करेंगे तो आप मीटर की तरफ आपने ध्यान करना है। यहाँ पर इसकी हमने करंट चेक करनी है, इसके जो एम्पेयर हैं वो कितने आ रहे हैं। तो ये आप देखें मैंने इसको ऑन किया, जैसे ये 2.3 कुछ आ रहे हैं। तो अभी हम इसको सिलेक्टर को कम एम्पेयर पर, पहले हमने इसको 400 एम्पेयर पर सेट किया था, अभी 40 पे किया है। तो
तो अभी आप देखेंगे, ये देखें 2.72, 2.73 या 2.72 एम्पेयर इसके शो हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 2.73 या 4 ऐसे कुछ एम्पेयर इसके शो हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इसको हमने सप्लाई देकर इसके एम्पेयर चेक किए जो कि 2.73 आ रहे हैं। वो सेम ही है तकरीबन जो हमने पहले भी फार्मूले इस्तेमाल करते हुए किए थे, 220/80 को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके एम्पेयर निकाले थे। दोनों एम्पेयर तकरीबन सेम ही है, 1-2 पॉइंट का फ़र्क है। तो इस तरीके से भी हम इसको सप्लाई देकर P = V × I करके पावर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी अगर हमने करंट मालूम करनी हो, आपको मैं बताने लगा हूँ, अगर हमने करंट मालूम करनी हो तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने 2 फार्मूले लिखे हैं, I = P/V और दूसरा लिखा है V/P। तो यहाँ पर हम दोस्तों सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। I को हम बाहर निकाल लेंगे और V डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज के नीचे जाके। तो ये वाला फार्मूला हमने करंट निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, I = V/P। तो जैसे ही हम V को डिवाइड करेंगे पावर पे तो हमारे पास करंट आ जाएगी। अगर हमें मालूम हो, वोल्टेज भी मालूम हो और पावर भी मालूम हो, तो सूरत में हम करंट मालूम कर सकते हैं V/P वाला फार्मूला इस्तेमाल करके। दोस्तों अब मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताने लगा हूँ पावर मालूम करने का। इसको हम देसी फार्मूला भी कह सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, 220 × 220 करना है और डिवाइड कर देना है ओम के साथ। जो हम ओम चेक करेंगे और जो हमने किए थे 80 आए थे हमारे पास, ये देखें। तो ये देखें 605 आ गया है, जो कि हमने पहले भी मालूम किया था। 605 वाट आए थे पावर मालूम करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमने सप्लाई भी नहीं देनी और R = V/I वाला फार्मूला भी नहीं लगाना, तो आप सिंपल ये करें 220 × 220 डिवाइड ओम, तो हमारे पास वाट आ जाएंगे। जो पावर हमने निकालनी है हमारे पास पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाकर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ, जो हीटर मैंने आपको चेक करवाया था, ये देखें ये 650 वाट का है, 230 वोल्टेज, यानी कि इसके जो वोल्टेज हैं वो 230 है और इसके वाटेज है 650। तो हमने फार्मूले के ज़रिए निकाले थे, हमारे पास आ रहे थे 605। तो हमने वोल्टेज यहाँ पर इस्तेमाल किए थे 220। तो अभी हम अगर 230 वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों, तो ये देखें 230 वोल्टेज के हिसाब से निकालें तो ये 660 वाट आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी ऑल कर लें, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे बर वक्त फ़ायदा हासिल कर सकें।